हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे इमीडिएट न्यूबॉर्न असेसमेंट के अंडर अपगार स्कोरिंग के बारे में। तो अपगार स्कोर जो है इसे वर्जीनिया अपगार ने डिस्कवर किया था। तो इसके अंडर क्या है, ये क्या है एक्चुअली, इसमें हम न्यूबॉर्न जो नया जन्मा बच्चा है उसकी असेसमेंट करते हैं। कब असेसमेंट करते हैं? इमीडिएटली जब हम बच्चे को रिसीव करते हैं बर्थ के बाद, इमीडिएटली उसका 1 मिनट में हम अपगार स्कोर जो है चेक करते हैं। 5 मिनट बाद दोबारा से अपगार स्कोर जो है चेक करते हैं। तो चेक क्या क्या चीजें करते हैं, क्या क्या पैरामीटर्स हैं अपगार स्कोर के अंडर। हम बच्चे का हार्ट रेट चेक करते हैं, उसके बाद हार्ट रेट इमीडिएटली चेक करके रेस्पिरेटरी रेट चेक करते हैं, मसल टोन बच्चे की एक्टिविटी मतलब चेक करते हैं, रिफ्लेक्स इरिटेबिलिटी चेक करते हैं एंड बच्चे का कलर चेक करते हैं। तो ये चीजें जो है स्टेप बाय स्टेप चेक करके इन चीजों के बेस पे इन चीजों की असेसमेंट के बेस पे हम बच्चे को स्कोरिंग देते हैं। 0 मार्क्स भी दे सकते हैं, 1 मार्क दे देंगे या 2 मार्क्स दे देंगे। तो नॉर्मल जो है 2 मार्क्स बच्चा गेन करेगा अगर हमारा बच्चा जो है हेल्दी वेल्दी है, तो हर एक स्टेप में वो 2 नंबर गेन करेगा। 5 चीजें हैं असेसमेंट के अंदर और हर एक के 2 नंबर है। इट मींस टोटल मार्क्स इसके कितने हुए? 10 मार्क्स इसके टोटल हो गए। सो 10 में से अगर बच्चा जो है 7 स्कोर जो है अगर बेबी गेन कर लेता है 10 में से 7 या अबव देन 7, तो बेबी जो है नॉर्मल है, उसे किसी भी तरीके की कोई ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है। बेबी को जस्ट हम क्लीन करेंगे और कुछ वार्म अप करके बेबी को हम मदर को सौंप देंगे ताकि मदर उसे ब्रेस्ट फीडिंग जो है विद इन हाफ एन आवर स्टार्ट कर सके। लेकिन अगर बेबी का जो है स्कोर जो है 4 से लेकर के 6 के बीच में है, वो बच्चा एक्स्ट्रा यूट्राइन लाइफ में मतलब बच्चा बर्थ के बाद बाहर वाले एनवायरनमेंट में उसे एडजस्ट करने में प्रॉब्लम आ रही है। हो सकता है वो अच्छे से सांस ले ना पा रहा हो, इसीलिए उसने कम मार्क्स गेन किए। हो सकता है उसे कोई हार्ट की प्रॉब्लम हो, इसीलिए उसने कम मार्क्स इस टेबल के अकॉर्डिंग कम मार्क्स गेन किए। तो 4 में से अगर 6 नंबर बच्चा गेन कर रहा है तो हम उस बच्चे को जो है ऑक्सीजन थेरेपी देंगे, जहां उसे कुछ टाइम के लिए वार्मर के अंडर रखेंगे, जहां उसे जो है हो सकता है उसे वेंटिलेटरी सपोर्ट की एनआईसीयू में रखने की थोड़ी सी जरूरत पड़ जाए। तो ऐसे ही अगर बेबी जो है 4 से कम मार्क्स गेन कर रहा है तो डेफिनेटली वो बच्चा जो है एक्स्ट्रा यूट्राइन लाइफ में एडजस्ट नहीं कर पा रहा, उसे जो है सीवियर वाली रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस है, तो उसे तो डेफिनेटली जो है हम एनआईसीयू में रखेंगे ही रखेंगे 2-4 दिनों के लिए, क्योंकि उसे कोई ना कोई हार्ट प्रॉब्लम रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम जरूर होगी, है ना। सो दिस इज अबाउट द गेनिंग ऑफ स्कोर। मैक्सिमम स्कोर कितने हैं? 10 में से 7 है, 7 से ऊपर है तो किसी भी ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर 4 है, 4 से लेकर 6 तक है, तो उसे थोड़ी सी मुश्किल आ रही है बाहर के एनवायरनमेंट में एडजस्ट करने के लिए। अगर 4 से कम है स्कोर, वो जो गेन कर रहा है, जो मार्क्स गेन कर रहा है 4 से कम है, तो उसे बहुत ज्यादा स्ट्रगल करनी पड़ रही है बाहर वाले एनवायरनमेंट में एडजस्ट होने के लिए। तो ऐसे बच्चे को कुछ दिन के लिए वेंटिलेटरी सपोर्ट पे रखा जाता है, एनआईसीयू में रखा जाता है। सो दिस इज अबाउट द टोटल स्कोरिंग एंड द केयर ऑफ द बेबी अकॉर्डिंग टू द स्कोरिंग पैटर्न। तो यहाँ पे हमने स्कोरिंग देनी कैसे बच्चे को? तो सबसे पहले जो है हमने बेबी का हार्ट रेट चेक करना है। अगर हार्ट रेट एब्सेंट है तो बेबी को हम 0 मार्क्स देंगे, और अगर हार्ट रेट 100 से कम है, 100 से कम है हार्ट रेट, तो बेबी को हम 1 मार्क्स देंगे। और अगर हार्ट रेट जो है 100 से ज्यादा है तो बेबी को हम 2 मार्क्स देंगे, बिकॉज नॉर्मल बच्चे का जो हार्ट रेट है वो 100 से अबव होता है। 120 से लेकर के 160 तक जो है न्यू बॉर्न बच्चे का हार्ट रेट होता है ना। तो हार्ट रेट चेक करके हम अगर हार्ट रेट एब्सेंट है तो 0 नंबर देंगे, 100 से कम है तो 1 नंबर देंगे बेबी को, और अगर 100 से ज्यादा है हार्ट रेट देन वी विल गिव 2 मार्क्स टू द बेबी। देन नेक्स्ट पॉइंट इज, नेक्स्ट हमने क्या चेक करना है? बच्चे का रेस्पिरेटरी स्टेटस, कि बच्चा सांस अच्छे से ले रहा है कि नहीं। अगर तो बिल्कुल भी सांस नहीं ले रहा बेबी तो उसे 0 मार्क्स देंगे। अगर इरेगुलर और धीमी सांस ले रहा है तो उसे हम 1 नंबर देंगे, 1 मार्क देंगे, 1 स्कोर देंगे। अगर उसका हार्ट रेट अच्छा है, नॉर्मल है, उसकी कंडीशन जो है स्ट्रगलिंग वाली नहीं है, नेजल फ्लेयरिंग नहीं है, स्ट्रांगली क्राई कर रहा है, नॉर्मल है,
तो उसे हम 2 नंबर देंगे। देन नेक्स्ट इज मसल टोन। मसल टोन मीन्स एक्सट्रीमिटीज की जो है मूवमेंट। अगर लिम्प है, बिल्कुल कोई भी मूवमेंट नहीं कर रहा, अगर लिम्प है, बिल्कुल कोई भी मूवमेंट नहीं कर रहा बेबी, नॉर्मली बेबी जो मूवमेंट तो वैसे नहीं करता इमीडिएटली आफ्टर बर्थ, लेकिन उसकी एक पोजीशन होती है, फ्लेक्स्ड पोजीशन जैसे हम बोलते हैं। बेबी जो है उसकी आर्म्स फ्लेक्स्ड होगी और उसकी लेग्स जो है वो भी फ्लेक्स्ड होगी। बेबी ऐसे फ्लेक्स्ड पोजीशन में जो है पड़ा होता है। लिम्प मतलब कोई मसल मूवमेंट नहीं है, हाइपोटोनिया भी इसे बोल सकते हैं, नो मसल मूवमेंट भी बोल देते हैं। तो लिम्प वाली कंडीशन है, अगर ऐसे लेटा हुआ बिल्कुल खिलरे पड़े हाथ पैर उसके, तो ऐसे बेबी को हम 0 मार्क्स देंगे। अगर थोड़ी बहुत फ्लेक्शन प्रेजेंट है, ऐसे फ्लेक्स्ड की हुई है उसने अपनी आर्म्स, तो उसे हम 1 मार्क्स देंगे। अगर वेल फ्लेक्स्ड है, लेग्स भी फ्लेक्स्ड है, क्योंकि यूट्राइन लाइफ में जो है बेबी ऐसे फ्लेक्स्ड पोजीशन में होता है, ऐसे फ्लेक्स्ड पोजीशन में होता है। तो अगर वेल फ्लेक्स्ड है देन वी विल गिव 2 स्कोर टू द बेबी। देन नेक्स्ट इज रिफ्लेक्स इरिटेबिलिटी। मतलब जब भी हम बच्चे का बर्थ के बाद जो है नोज क्लीन करते हैं, माउथ क्लीन करते हैं, बेबी का सक्शनिंग करते हैं, तो कैथेटर जो है बेबी वाला कैथेटर इंसर्ट करते हैं उसके माउथ ओरल कैविटी में, नेजल कैविटी में क्लीन करने के लिए। तो उस टाइम बेबी कैसा रिस्पॉन्स देता है, तो साथ साथ में क्लीनिंग भी होती है और प्लस हम रिस्पॉन्स भी चेक करते हैं। तो रिफ्लेक्स इरिटेबिलिटी कैसे चेक करेंगे? ड्यूरिंग द टाइम ऑफ क्लीनिंग, जब हम बच्चे को ओरल कैविटी, उसकी नेजल कैविटी सक्शनिंग कर रहे हैं, क्लीनिंग कर रहे हैं, अगर बेबी फेशियल एक्सप्रेशन में कोई एक्सप्रेशन नहीं देता, कोई रिस्पॉन्स नहीं देता, तो उसे हम 0 मार्क्स देंगे। अगर वो हल्की फुल्की फेशियल एक्सप्रेशन देता है, स्माइल देता है, तो उसे हम 1 मार्क देंगे। और अगर वो उसे रिफ्लेक्स शो करता है, जहां तो रोएगा, सेंसरी रिफ्लेक्स शो करेगा, जहां तो रोएगा और जहां जो है स्नीजिंग करेगा, तो ऐसे बेबी को हम क्या करेंगे? 2 मार्क्स दे देंगे। देन नेक्स्ट इज कलर ऑफ द बेबी। कलर मीन्स कलर जो है बेबी का चेक करेंगे। अगर बेबी जो है ब्लू कलर का है, इमीडिएटली बर्थ के बाद उसका कलर जो है ब्लू है, पूरी बॉडी का कलर जो है ब्लू है, जब पेल है। ब्लू कलर इसीलिए होगा जब उसके हार्ट में कोई प्रॉब्लम होगी, मतलब इमीडिएटली जब बेबी के लंग्स जो है एक्सपैंड होते हैं, अंदर तो सांस नहीं लेता, मदर के जब यूट्रस में होता है, बेबी वूम में होता है, तो अंदर तो सांस नहीं लेता, लेकिन इमीडिएटली बर्थ के बाद जैसे ही उसके लंग्स में हवा भरती है तो सांस लेना शुरू कर देता है। मतलब बाहर वाली ऑक्सीजन जो है, एयर जो है बच्चे के अंदर जानी शुरू हो जाती है, तो लंग्स से ही गैस एक्सचेंज शुरू हो जाता है ब्लड में। तो अगर लंग्स अच्छे से काम कर रहे हैं, हार्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो बेबी डेफिनेटली पिंक कलर का होगा। लेकिन अगर लंग्स इमेच्योर है, बेबी इमेच्योर पैदा हुआ है, पूरे टर्म बेबी नहीं हुआ, टाइम से पहले पैदा हो गया, तो उसके लंग्स भी इमेच्योर होंगे और उसके हार्ट में भी हो सकता है कोई ना कोई प्रॉब्लम हो। तो इस वजह से जो है बेबी ब्लू कलर का हो सकता है। टोटली बॉडी जो है उसकी ब्लू है, ट्रंक भी ब्लू है, एक्सट्रीमिटीज भी ब्लू है, तो बेबी को हम 0 मार्क्स देंगे। पेल कैसे हो सकता है? अगर बच्चे को पैथोलॉजिकल जॉन्डिस है ना, मदर और बेबी का जो है ब्लड ग्रुप, ब्लड का जो RH फैक्टर है वो मैच नहीं कर रहा, तो इंटरनल ही जो है एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हो जाती है अगेंस्ट द एंटीजन, अगेंस्ट द ब्लड ऑफ द बेबी। तो उसकी वजह से रेड ब्लड सेल की एक्सेसिव डिस्ट्रक्शन की वजह से जो है बेबी को इमीडिएटली बर्थ के बाद, जहां बिफोर बर्थ ही बच्चे को पैथोलॉजिकल जॉन्डिस हो जाता है, और इसीलिए बच्चा जो है पेल कलर का होगा। तो अगर बेबी ब्लू कलर का है या पेल कलर का है, तो उस बेबी को हम 0 मार्क्स देंगे। लेकिन अगर बेबी जो है उसकी बॉडी पिंक है लेकिन एक्सट्रीमिटीज ब्लू है, तो उसे हम 1 मार्क्स देंगे। और अगर बेबी जो है कंप्लीटली पिंक है, उसे कोई मतलब प्री टर्म की कोई प्रॉब्लम नहीं है और ना ही कोई हार्ट डिफेक्ट है, ना ही कोई लंग्स का डिफेक्ट है, तो वो वाला बेबी जो है पूरा पिंक कलर का होगा, ट्रंक भी पिंक होगा, एक्सट्रीमिटीज भी पिंक होगी, तो उस बच्चे को हम जो है 2 मार्क्स देंगे। तो 2 मार्क्स कहने का मतलब है हर एक स्टेप में से, हार्ट रेट में से, रेस्पिरेटरी रेट में से, मसल टोन में से, रिफ्लेक्स इरिटेबिलिटी एंड कलर में से, इन 5 स्टेप में 2 मार्क वही बेबी गेन करेगा जो कि एक हेल्दी मदर का बेबी है, जिसका वेट हेल्दी है, जो टर्म बेबी है और जिसको कोई भी कंजेनिटल प्रॉब्लम नहीं है। तो वो वाला बेबी जो है हर एक स्टेप में से 2 मार्क्स गेन करेगा।
एंड मैक्सिमम जो है मार्क्स वो कितने गेन कर लेगा, 8 मार्क्स गेन कर लेगा, 7 गेन कर लेगा, या 10 में से 10 मार्क्स जो है गेन कर लेगा, क्योंकि उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो हेल्दी वेल्दी है। लेकिन अगर 7 से कम है, 7 है, 6 है, 5 है, 4 है, तो उसे कुछ ना कुछ जो है हमें सपोर्ट देनी पड़ेगी उसको बाहर वाले एनवायरनमेंट में एडजस्ट होने के लिए ना, थोड़ा सा उसे वार्म अप करना पड़ेगा, जहां उसको जो है थोड़ी सी हम ऑक्सीजन थेरेपी दे देंगे। तो अगर जो है आपका स्कोर 4 से कम है तो ऐसे बच्चों के लिए हमें NICU में उसे एडमिट करना पड़ता है काफी टाइम के लिए। मे बी उसके कहीं ना कहीं किसी भी ऑर्गन में कोई ना कोई डिफेक्ट जरूर होता है, तभी उसका जो है स्कोर 4 से कम रह गया, 3 रह गया, 2 रह गया, है ना। तो इस वजह से तो ये है अपगार स्कोर। बच्चे को हम स्कोर देते हैं, मार्क्स देते हैं, बच्चे की हम असेसमेंट करने के बाद उसे स्कोर देते हैं। अकॉर्डिंग टू दैट जो है बच्चे के फर्दर हम डिसाइड करते हैं कि मदर को देना है, ऑक्सीजन थेरेपी देनी है, जहां उसे NICU में रखना है। तो ये था इमीडिएटली असेसमेंट के अंडर अपगार स्कोर। बाकी इमीडिएट असेसमेंट में और भी थोड़े पॉइंट आते हैं। एक तो अपगार स्कोर आ गया, और दूसरी चीज जो आ गई, हम बच्चे की ऑरिफाइज चेक करते हैं। ऑरिफाइज मतलब ओपनिंग चेक करते हैं। ओपनिंग फॉर एग्जाम्पल ओरल ओपनिंग में हम देखते हैं, माउथ की कंडीशन देखते हैं कि क्लेफ्ट लिप या क्लेफ्ट पैलेट की प्रॉब्लम तो नहीं है बेबी को। बाकी नेजल ओपनिंग चेक करते हैं, ईयर चेक करते हैं कि कोई कंजेंटल डिफेक्ट वगैरह तो नहीं है, एनल रीजन में कोई इम्परफोरेशन की प्रॉब्लम तो नहीं है। तो सारी ऑरिफाइज जो है, जितनी भी बॉडी की ओपनिंग्स है, वो हम चेक करते हैं इमीडिएट न्यूबॉर्न असेसमेंट के अंदर। तो बैक साइड बेबी की चेक करेंगे, कोई स्पाइना बाइफिडा की प्रॉब्लम तो नहीं है। तो ये सब असेसमेंट जो है साथ साथ हम बेबी को क्लीन करते जाते हैं, और 1 ही मिनट में क्लीन भी कर दिया हमने बेबी को, सक्शनिंग भी कर दिया, और साथ साथ में हमने ये वाले सारे पॉइंट जो है इनकी भी जजमेंट कर ली, और उसके बेस पे स्कोरिंग भी दे दी बच्चे को। क्योंकि 1 मिनट में हमने ये सब कुछ करना है, और 5 मिनट बाद दोबारा से करना है कि बेबी की कंडीशन कुछ इंप्रूव हुई कि नहीं हुई। अगर नहीं इंप्रूव हुई, उससे वर्स जा रही है कंडीशन, देन हमने बेबी को इमीडिएटली जो है NICU में शिफ्ट कर देना है, एडमिट कर देना है। सो दिस इज अबाउट द अपगार स्कोर। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यू हैव टू राइट दिस in this way and explain this in the examination, and you have to remember these parameters and how to score according to these parameters, according to the condition of the baby. So thank you.